लगता है निर्भय प्रताप सिंह क्या सोच रहे हैं, आखिर जम्मू की जनता जानना चाहती है। एक्चुअली देखिए, मेरा काम शुरू से रचनात्मक है, जॉब के साथ भी, जॉब के बाद भी। जानते हैं सवाल तो ऐसे में ये भी उठेगा कि क्या जम्मू की चौहद्दी मालूम है। एकदम जमुई हम लोग बहुत गांव में घूमे हैं, बहुत सारे ब्लॉक में घूमे हैं। हम लोग जमुई का लगभग 150 मीटिंग हम लोग अलग अलग पंचायत में किए हैं। आप और हर व्यक्ति एक बेहतर योग्य कैंडिडेट खोजने के लिए तमाम अलग अलग सर्वे और उनको खोजने के लिए, अपने दल में लाने के लिए, मजबूत होने के लिए काम करते हैं। और इसी क्रम में उन लोगों ने हम लोग से भी संपर्क किया और कई चीज बात हुआ। तो मुझे जम्मू में बहुत मजा आता है, और किसी भी मतलब जमुई वासी भी मुझे बहुत एक इंटीग्रेटेड फैमिली का पार्ट मानते हैं। बहुत जुड़ाव महसूस करता हूं मैं भी, और वो भी करते हैं। ये सबसे बड़ा कारण है कि जमुई मेरा कर्म भूमि अब है और रहेगा। नमस्कार, अपना जम्मू चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, जमुई में हाल के दिनों में जो है सोशल मीडिया से लेके जमीन पे जो है एक शख्स ने सनसनी फैला दी, सनसनी मचा दी। कई लोग बेचैन हो गए। मीडिया के कैमरे जो है इन्हें ढूंढने के लिए लगी हुई थी। काफ़ी मशक्क़त के बाद जो है आज इनसे मेरा सामना हुआ और हम इन्हें ढूंढ निकाले। तो आइए बगैर समय गवाए इनसे जुड़ते हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपको और आपके दर्शकों को, सभी दर्शकों। मुझे लगता है अब जम्मू के लोगों को आपकी परिचय बताने की आवश्यकता है नहीं, इसलिए हम सीधे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सीईओ के रूप में आपने जम्मू में लक्ष्मीपुर में ज्वाइन किया। 3 साल का कार्यकाल भी आपने लगभग जो उसका कार्यकाल था वो पूरा किए। हाल के दिनों में जमुई में चर्चा का विषय बने हुए हैं, चाहे अगर हम बात करें सोशल मीडिया या ज़मीन पे, क्या इसके मायने हैं। जैसे मैंने सीईओ का कार्यकाल 2023 के 5 जनवरी से लेकर के और लगभग 7 फरवरी 2024 तक ही रहा, और उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र हो जाता है। और मुझे लगा कि नहीं, जो काम नेचर विलेज में चालू हुआ है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो कार्यकाल बहुत छोटा ही था और पूरा बिहार के सीईओ का ट्रांसफ़र कर दिया गया। नहीं तो मैं 3 साल लगातार मुझे काम करने का मौका मिलता लक्ष्मीपुर ब्लॉक में। ये मैं अपने आप को दुर्भाग्यशाली मानता हूँ कि ट्रांसफ़र होना। और अब मैं फुल्ली फोकस हूँ नेचर विलेज पे, जो तरफ से जो काम किया जा रहा है उसको बढ़ाने में। नेचर विलेज और सीईओ दोनों दो चीज़ हैं। सीईओ रहते कैसे नेचर विलेज की शुरुआत आपने करी। नेचर विलेज तो एक सामाजिक मूवमेंट है। इसमें लोगों को हम लोगों ने प्रोत्साहित किया और उनको जोड़ करके उन्हीं के गांव के विकास कैसे हो, उनको एक साथ बैठाना हम लोगों ने शुरू किया कि आप ही अपने गांव का विकास कैसे हो, आप ही सोचिए। हम लोग उसमें माध्यम थोड़ा सा बने तो गांव के विकास, एक्चुअली हम कई बार लोगों से कह रहे हैं, कोई और आपके गांव में आपके बारे में नहीं सोच सकता है। सरकारी तंत्र के लोग हैं, कुछ जनप्रतिनिधि हैं, वो थोड़ा बहुत बेहतरी कर सकते हैं। उनकी या सरकार की इतनी क्षमता ही नहीं है कि पूरा का पूरा गांव विकसित कर दो। आप ही को आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। ये हम हाथ जोड़ करके लगभग 150 मीटिंग में बोले हैं कि आप ही को आगे बढ़ना पड़ेगा। अच्छा, तो ये बताइए सर कि काफ़ी जमुई में आपकी चर्चा हो रही है, सब तरफ लोग ढूंढ रहे हैं, मीडिया की कैमरे ढूंढ रहे हैं आपको। क्या लगता है, चुनाव भी नज़दीक है विधानसभा का। ढूंढ नहीं रहे हैं, लोगों का प्यार है और लोगों के घर घर तो हम जाते हैं। लोगों को बुला करके, वार्ड तक के लोगों को बुला करके नेचर विलेज में हम घुमाए कि हम लोग कर क्या रहे हैं। तो हम लोग तमाम ऐसे काम किए हैं जो लोग सराहना करते हैं। वहाँ कौन पॉलिटिकल पार्टी, सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को बुलाया गया, वार्ड तक के लोगों को, जनप्रतिनिधि वार्ड तक के लोगों को इन्वाइट किया गया, विधायक, सांसद जी, मंत्री, सभी लोगों को बुलाया। कुछ लोग आ पाए, कुछ लोग नहीं आ पाए, लेकिन हम लोग प्रॉपर आमंत्रण सभी लोगों को दिए हैं। तो क्या लगता है निर्भय प्रताप सिंह क्या सोच रहे हैं, आखिर जम्मू की जनता जानना चाहती है। एक्चुअली देखिए, मेरा काम शुरू से रचनात्मक है, जॉब के साथ भी, जॉब के बाद भी। ये क्रिएटिव काम है जो मुझे लगता है कि विकास के लिए सबसे जरूरी है कि लोग, आप आगे बढ़िए। इस काम में हम लोग लगे हुए हैं। इसका जो आर्थिक यूनिट है, आज नेचर विलेज 20 लोगों को रोजगार दे रहा है। मसाला में 35-40 लोगों को रोजगार दिया था, हर्बल गुलाल में कुछ महिलाएं पेटीकोट में हैं। लेकिन अगर विकास की बात करें कि विकास कैसे होगा, इससे अगर जमुई में 400-300 रोजगार अगर हम देने में साल भर के अंदर सफल हो जाते हैं तो बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा। लेकिन अगर आप पूरे गांव के लोग संगठित हो जाएंगे और अपने गांव के हर 15 दिन पर कभी शिक्षा पे बात, कभी स्वच्छता पे बात, कभी प्रयास करना चालू करेंगे, कभी बिजली लाइट की समस्या जो है फ्यूज हो गया उसको ठीक करें, कभी रोड पे अतिक्रमण हो रहा है, एक दूसरे से निवेदन पूरा गांव करे कि नहीं हम लोग सब
अपना अपना मवेशी रोड से हटाएंगे, तमाम इसी छोटी छोटी पहल से हर 15 दिन पर हम लोग करें तो पूरा गांव एक सुंदर, जो गांव का देश इंडिया है, और जो गांव का हम लोग मूवी में देखते हैं गांव ऐसा होता है, एक्चुअली वैसा हम लोग अपने जमीन पर नहीं देखते, वैसा गांव हम और आप बना सकते हैं, वो कोई तंत्र के लोग नहीं बना सकते। तो क्या लगता है, सामाजिक बदलाव की बात आप कर रहे हैं, हर जगह जो है अभियान भी आपने चलाया है और अभी आगे चला भी रहे हैं, तो जमुई की जनता जानना चाहती है कि आखिर क्या निर्भय प्रताप सिंह आने वाले समय में चुनावी मैदान में भी दिखेंगे क्या? यह तो जमुई के जनता का, बहुत सारे लोगों का प्रेम है, कुछ लोग नहीं भी चाहते हैं, बहुत लोग चाहते भी हैं, तो ये तो एक आकलन है और लोग का मैं मानता हूँ कि प्यार है, क्योंकि पॉलिटिक्स एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। नेचर विलेज एक सामाजिक सेवा कर रहा है, बहुत छोटा उसका दायित्व है, प्लेटफॉर्म है। अब पॉलिटिक्स में योग्य लोगों को होना चाहिए और हमको लगता है कि जनता बेहतर जानती है कि योग्यता और क्षमतावान लोगों को वहाँ लाए, और शुरू से ये लोग एक से बढ़कर एक नेता अपने लिए चुन करके लाते हैं। तो क्या लगता है, जमुई को आप कितना जानते हैं? सवाल तो ऐसे में ये भी उठेगा कि क्या जमुई की चौहद्दी मालूम है? एकदम जमुई हम लोग बहुत गांव में घूमे हैं, बहुत सारे ब्लॉक में घूमे हैं। हम लोग जमुई का लगभग 150 मीटिंग हम लोग अलग अलग पंचायत में किए हैं। आप लक्ष्मीपुर के अधिकतर पंचायत में किए हैं, कई बरहट में किए हैं, जय आपके खैरा में किए हैं, आपके जमुई जो ब्लॉक है वहाँ पर किए। तमाम जगह हम लोग मीटिंग करते हैं, योगा सिखाए हैं लगभग 5 से 6 हज़ार लोगों को, जिसमें ग्रामीण हैं, जिसमें बच्चे हैं सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स के। हम लोग हर्बल गुलाल के लिए बहुत कैंपेनिंग किए हैं। कई दुकानदारों से, हमको लगता है सैकड़ों दुकानदार से हम जाकर मिले हैं कि आपसे निवेदन है कि महिलाओं के द्वारा बनाया हुआ, मटिया के द्वारा उत्पादित ये मसाला है, इसको आप आप दुकान पर इसको प्रमोट कीजिए। तो लोग बहुत लोगों से मिले हैं। तो ये तो है कि हम लोग जमुई को तो जानने की कोशिश और जुड़ने की कोशिश, नेचर विलेज बहुत प्रयासरत, मतलब बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर प्रयास कर रहा है, बड़े तेजी से प्रयास किया है। बड़े प्लेटफॉर्म पे प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में एक सवाल ये उठता है, अभी हाल के दिनों में जमुई से लेके पटना, दिल्ली तक आपके नाम की चर्चा सब जगह हो रही है। हमारे सूत्र भी बताते हैं कि हाल ही में एक बड़े दल के द्वारा इंटरनल सर्वे कराया गया था, जिसमें आपका नाम सबसे ऊपर आया। इस पे क्या कहेंगे? ये तो यहाँ के लोग अगर सर्वे में नाम दे रहे हैं तो उनको लगता होगा कि ये बेहतर इंसान है, बेहतर काम कर सकते हैं और क्रिएटिव है। क्योंकि देखिए, मेरा भी ये मानना है कि आज के जो राजनीति है वो केवल योजनाओं को ज़मीन तक लाने तक सीमित नहीं होना चाहिए। आज की राजनीति आपको लीडरशिप देना पड़ेगा, उन्हीं के लोगों के साथ जुड़ के मानव संसाधन बना करके अब विकसित करना पड़ेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन गांव के लिए बहुत बड़ा विकास का कारण बनता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप नेतृत्वकर्ता बने। योजनाओं को इम्प्लीमेंट करके और चले जाना, इतना से काम नहीं चलने वाला। भारत की समस्याएं बहुत हैं। शिक्षा है, शिक्षा में सरकारी व्यवस्था आप देख रहे हैं किस तरह शिक्षा है। आप अगर लीडर हैं, आप अगर जनप्रतिनिधि हैं, आप विद्यालय में जा कर के पढ़ाएंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, बच्चों को आप बन सकते हैं, उनके माता पिता को मोटिवेट करेंगे। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाइए, कभी आप जा करके पढ़े लिखे विधायक हैं, पढ़ा दिए, तो उससे बच्चों को एक बहुत प्रेरणा मिलता है। तो चलिए अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। इंटरनल सर्वे के बाद कहा जा रहा है कि बड़े बड़े नेता प्रदेश स्तर के वो आपको ढूंढने में लग गए, और ये सच्चाई भी है कि आप जमुई में कुछ क्षण के लिए गायब हो गए, दिखे नहीं। क्या मतलब इसके? नहीं, देखिए, ऐसा है कि बहुत सारे लोग, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सबका चैनल होता है। बहुत सारे लोग अपने अपने नेता को, शिष्य को यहाँ का सूचना देता है, फिर वो उनको सूचना देता है। तो राष्ट्रीय और राज्य स्तर, प्रदेश स्तर पर कई सूचनाएं जाती है कि किस जगह पर क्या काम चल रहा है। और आज का समय राजनीति बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, और हर व्यक्ति एक बेहतर योग्य कैंडिडेट खोजने के लिए तमाम अलग अलग सर्वे और उनको खोजने के लिए, अपने दल में लाने के लिए, मजबूत होने के लिए काम करते हैं। और इसी क्रम में उन लोगों ने हम लोग से भी संपर्क किया और कई चीज बात हुआ। तो ये सब तो एक प्रक्रिया है, जब चुनाव होना होता है उससे पहले ये सब चीजें चलते रहती हैं। तो क्या लगता है, भविष्य पॉजिटिव वे में जा रहा है? तमाम अलग अलग तरह की चीजें, बातें होती हैं। खैर, उसको अब किसी के आइडेंटिटी और किसी के बात को हम लोग यहाँ कहना उचित नहीं होगा। लेकिन है कि चीज़ें अब बेहतर काम करेंगे तो हर कोई चाहता है कि आप हमारे पार्टी से जुड़ काम करें। आप बिहार सरकार भी जो होती है, बीपीएससी की एग्जाम लगती है तो बेहतर कैंडिडेट खोजती है। आप भी जब प्राइवेट कंपनी खोलते हैं तो आप इंटरव्यू और
बहुत बड़ा क्राउड को बुलाना चाहते हैं, भले ही आपके पास 2 सीट हो, आप चाहते हैं कि बेहतर कैंडिडेट हमारा खोज करके योग्य लोग आए। तो इस तरह से पार्टी भी काम करती है ना। पार्टी भी कोई अलग नहीं है, आम जैसे आप काम करते हैं अपने घर के लिए, वो भी एक संस्था के लिए अपना काम करता है। आप कोई अपने ऑफिस के लिए काम करते हैं, वो भी बेहतर से बेहतर चीज़ों को लाने और डिलीवर करने की कोशिश करती है। तो क्या लगता है जमुई की जनता की बेहतरी के लिए निर्भय प्रताप सिंह हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं? नहीं, कुर्बानी नहीं है, ये तो मेरा सौभाग्य है कि जमुई में मैं आकर आया और एक पहचान बनाया। शायद हो सकता है कि दूसरे जिले या कहीं हो जाता तो इतना पहचान मेरा बनता भी नहीं। जो यहाँ का लोगों का प्यार है, मैं अगर इतना दिया प्यार तो उन लोगों ने इतना दिया जिसकी मैं कभी रिटर्न ही नहीं कर सकता। तो ये मेरा सौभाग्य है और बहुत मेरे मुझे मान सम्मान लोग देते हैं। मैं तो लोगों के घर घर तक जुड़ा हुआ हूँ, मतलब अधिकतर लोग घर तक कनेक्टेड हूँ मैं। और नेचर विलेज भी कनेक्टेड है, वो तो मसाला गुलाल कारण, लेकिन पर्सनली वैचारिक रूप से कनेक्टेड है और लोगों को घर तक कनेक्टेड है। लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं मेरे सोच को। और आज नहीं, पिछला 2 साल से हम मूवमेंट में, ये सामाजिक बदलाव मूवमेंट हम चला रहे हैं, तब से बहुत अप्रिशिएट करते हैं। कोई भी क्रिटिक हमारा बहुत कम लोग क्रिटिसाइज करता होगा, अलग कारण से हो सकता है, कुछ इंसान ने गलतियां भी हुई होगी, लेकिन बहुत हम लोग प्रयास करते हैं कि हर व्यक्ति के मान सम्मान, उनके पहचान की हम लोग गरिमा बना के रखें। चलिए अब हम आखिरी सवाल की तरफ बढ़ेंगे, उससे पहले एक सवाल लेते हैं। अंचलाधिकारी के रूप में आप जम्मू आए, जम्मू आपके नौकरी पे भारी पड़ गई। जी, ये तो लोगों का प्यार है कि मतलब जमुई लोगों इससे भारी पड़ जाए, सबसे बड़ी बात है। ये मेरी पहली पोस्टिंग जमुई है, ये मेरे लिए सौभाग्य का बात है। मेरी अब कर्म भूमि बन गई। और कई बार ऐसा होता है कि जन्मभूमि से कर्म भूमि का ज्यादा नाम, ऐसे तमाम लोग हैं जो जन्म कहीं लेते हैं, उन कर्म के कारण, कर्मकारी क्षेत्र कहीं हाँ, और। कर्म के कारण अपने आप पूरा पहचान और व्यक्तित्व उनका बन जाता है। तो जमुई मेरे लिए वही है। मैं 30-32 साल तक पढ़ाई करते रहा, अलग अलग राज्य में, मुंबई में पढ़ाई किया, बहुत सालों तक दिल्ली में पढ़ाई किया, पटना में पढ़ाई किया, कोटा में पढ़ाई किया, कई जगह पढ़ाई किया। कई असफलताएं मुझे मिली, जो कि एक हर प्रयास करने वाले, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, मतलब नौकरी के क्षेत्र में प्रयास कर रहे हो, या अपना व्यवसाय के क्षेत्र में, पर वो भी मुझे मिला, है ना। तो मैं तो अधिकतर साल बाहर ही रहा। जब मुझे मौका बिहार लौट के आने का मिला, कई दशकों, मतलब कुछ दशकों बाद, तो सीधे मैं जमुई में मुझे नौकरी लगी। तो एक बार तो मैं 2 घंटे में ही लौट गया, है ना। तो तमाम इस तरह का एपिसोड हुआ। अब तो मुझे जमुई में बहुत मजा आता है, और किसी भी मतलब जमुई वासी भी मुझे बहुत एक इंटीग्रेटेड फैमिली का पार्ट मानते हैं। बहुत जुड़ाव महसूस करता हूँ मैं भी, और वो भी करते हैं। ये सबसे बड़ा कारण है कि जमुई मेरा कर्म भूमि अब है और रहेगा। पॉलिटिकल बैकग्राउंड की बात करें तो लोग ये भी जानना चाहेंगे कि क्या आपके परिवार से कोई पॉलिटिकल में भी पहले से है क्या? नहीं नहीं, मेरे परिवार में कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। और मेरे पिताजी कॉलेज में फिजिकल ट्रेनर इंस्ट्रक्टर हैं, और माताजी हाउसवाइफ हैं। वाइफ झारखंड की एक कंपनी है कमांडो सिक्योरिटी, उसकी सीईओ है। और फादर इन लॉ उस कमांडो सिक्योरिटी के प्रोप्राइटर हैं, जो कि झारखंड की एक बहुत बड़ी कंपनी है, जिसमें लगभग 25,000 मैन पावर एम्प्लॉय है। तो ये हमारी फैमिली का बैकग्राउंड हुआ। तो क्या लगता है जम्मू के युवा या जो बेरोजगार बाहर भटक रहे हैं, आने वाले समय में ऐसी कोई है विजन कि उनको भी उधर शिफ्ट करने की तरफ? देखिए, ये बहुत बड़ा एक समस्या है। या उस टाइप की चीजें झारखंड के बाद जम्मू में भी शुरुआत हो? एकदम कमांडो सिक्योरिटी यहाँ तो, अगर वो संस्था की बात करें तो वो ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को रिक्रूटमेंट कर रही है, जैसे आईजीएमएस में काम कर रही है, और कई अलग अलग विभाग में, और सर्किट हाउस इस तरह से काम कर रहा है। नेचर विलेज का बात है तो अपना दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। जैसे नेचर विलेज अब हल्दी और धनिया के लिए अगला 2 साल में यहाँ किसानों को, लगभग 500 किसान को जोड़ने की कोशिश करेगा। सरसों तेल यहाँ जमुई में 1900 एकड़ में हो रहा है, तो लगभग 1000 किसान, तो कम से कम 1000-1500 किसान सरसों का उत्पादन करते होंगे। तो उनको हम लोग डायरेक्ट बाई करेंगे, और मस्टर्ड ऑयल का पूरा मतलब उत्पादन भी जमुई में, उसका प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग, तीनों नेचर विलेज जमुई की संस्था करेगी। ये बहुत बड़ा गौरव की बात होगा जमुई के लिए भी, और मतलब बिहार के लिए भी। ये यहाँ पर एक हब बनाएंगे हम लोग। ये प्रयास चल रहा है, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं बेरोजगार, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उसको करने के लिए लोगों को भी, छात्र को भी, हर व्यक्ति को अपना कंधा मजबूत करना पड़ेगा। आज मैंने छात्रों से भी निवेदन किया कि इस भारतवर्ष की अभी बहुत सारी समस्याएं हैं। 2047 में हम लोग विकसित राष्ट्र बनने की दौड़ में हैं।
तो हम हर लोगों का दायित्व और मैच्योरिटी अपने उम्र से ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, और दायित्व तो अपना नहीं, केवल अपने परिवार का भी नहीं, मतलब अपना अपने परिवार के साथ साथ आपको समाज का भी दायित्व को लेना पड़ेगा। ये प्रयास हम लोग करेंगे तब हमारा राष्ट्र सशक्त होगा, और इसके लिए हम भी प्रयास कर रहे हैं। और आप सभी जनरेशन के लोग, अब विशेष करके 35 और 40 के नीचे के लोग भी कृपा, मतलब आप लोग भी करें, तब हमारा राष्ट्र एक बेहतर राष्ट्र बनेगा। चलिए, अब हम आखिरी सवाल आपसे लेंगे। राष्ट्र आज जिनके हाथों में है, क्या लगता है सही जगह बागडोर है? आप प्रधानमंत्री मोदी जी की जी बात हाँ। करें। प्रधानमंत्री मोदी जी हम लोग का सभी का आदर्श हैं, और अब बहुत बड़े लेवल पे ये राजनीतिक बात नहीं है, बियॉन्ड द राजनीतिक फिगर आप बात करिए, एज ए पर्सन तो बहुत मेहनत कर रहे हैं राष्ट्र के, चाहे वो मामला टेररिज्म का हो, चाहे वो मामला आप एजुकेशन का ले लीजिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया, या मामला ग्रामीण विकास का हो, तमाम इस तरह पे अलग अलग मुद्दों पर काम कर रहे हैं, और उनका एक अच्छा व्यक्तित्व है। राजनीति तो दूसरी बात हो जाती है, लेकिन एज ए व्यक्तित्व बियॉन्ड द पार्टी लाइन हर कोई उनको लाइक करता है, और हम लोग के आदर्श हैं। आखिरी में जम्मू की जनता से क्या अपील होगा निर्भय प्रताप सिंह को? मेरा तो यही अपील होगा कि इस जमुई के लिए आपको और हम ही को सोचना पड़ेगा। आपको विशेष करके अपने गांव के लिए सोचना पड़ेगा। आप अपना गांव का दायित्व उठाएंगे, जिस गांव से आपका पहचान है, जिस जमुई से आपका पहचान है, नाम है, सम्मान है, कहीं भी बाहर भी जाकर बोलते हैं मैं जमुई वासी हूँ, गर्व से बोलते हैं, उस जमुई के लिए आपको एक कदम बढ़ाना पड़ेगा। अपने गांव के स्वच्छता के मुद्दों पर कमेटी बना करके, टीम बना करके काम करना पड़ेगा। नहीं तो कब तक हम लोग गंदगी का अंबार, सड़क का अतिक्रमण, जो मवेशी लोग बांध दे रहे हैं, जो विद्यालय में पढ़ाई नहीं हो रहा है, सब चीज़ों पे हम लोग को खुद चर्चा करना पड़ेगा, और सकारात्मक तरीके से उस पर काम करना पड़ेगा। जैसे विद्यालय में पढ़ाई अगर नहीं हो रहा है तो हम लोग गुरु जी से जाकर निवेदन करें, ये नहीं कि जाकर के छापामारी करने लगे और जाकर के वीडियो वायरल करने लगे, नहीं, उनसे जाकर रोड अपना गेट तक बच्चा को पहुंचाएं और निवेदन करें कि सर ये मेरा बच्चा, प्रणाम सर, प्रणाम मास्टर साहब, ये मेरा बच्चा है, ये देश का भविष्य है, हमारे घर का भविष्य है, आप इसको मार्गदर्शन करें। और बच्चा जब स्कूल से आए तो उससे पूछिए क्या पढ़ाई किया, उसका मनोबल और साइकोलॉजी बदल जाएगा पढ़ाई के प्रति। 6 से 8 साल में पढ़ाइए। अगर इस तरह से 20-30 लोग गांव के अगर अपने अपने विद्यालय में, सरकारी में जाने लगे, तो एक सोशल प्रेशर विद्यालय पर बनेगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि किसी में मानवता इतना नहीं मर गया है, किसी भी टीचर में, कि वो पढ़ाएगा नहीं। आपको थोड़ा सा प्रयास करने की जरूरत है, एक सोशल प्रेशर बनाने की जरूरत है ना। अब देखिए चीजें बदल जाएंगी। चलिए, तो अब हम अंतिम एक और सवाल जो छूट गया था वो हम आपसे लेंगे। हाल ही में जमुई में देश के बड़े संत कैलासानंद गिरी जी महाराज का आगमन हुआ था। सारथी के तौर पे आप लगातार बाबा के साथ दिख रहे थे। क्या सब चर्चा हुई, क्या सब आशीर्वाद मिला है बाबा का, लोग भी जानना चाहते हैं। देखिए कैलासानंद गिरी जी जो महाराज जी हैं, वो बहुत बड़े संत हैं, केवल जमुई और बिहार का नहीं, वो पूरे विश्व के एक बहुत बड़े संत में से उनकी गिनती है। और वो एक साधना इतना बड़ा करते हैं साधना, कि उनकी कीर्ति आज पूरे दुनिया में फैली हुई है, कि इतने घंटों लगातार अलग अलग चीज़ों से रुद्राभिषेक भगवान शिव को करते हैं, और वो बहुत बड़े साधक हैं। तो ये उनका सानिध्य पाना ही अपने आप में, उनका सारथी बन के चलाना ही अपने आप में दैवीय कृपा मैं मानता हूँ। और पिछला जन्म का मैं कुछ अच्छा शायद मैंने किया होगा, इसी कारण मुझे ये मौका मिला, और ये एक दिव्य मौका है। मैं तो यही मानता हूँ कि उनके साथ रह करके उनको महसूस करना, उनके वाइब्रेशन को महसूस करना, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि बहुत, मैं इसको बयान नहीं कर सकता हूँ, शब्दों में बयान नहीं कर हाँ, सकते। इतना मैं खुश हूँ इस चीज से, और इतना मैं मतलब वो पल, मतलब अथाह प्यार मिला उनको। हाँ, भगवान करे कि आप सबों को ही मिले, कि इतने बड़े दिव्य पुरुष और जो अपने कर्मों के कारण वहाँ हैं और भगवान के साधक हैं, तो उनको आपका ही मिले दर्शन और उनका साथ मिले, इससे अच्छा क्या होगा। चलिए, तो बहुत शुक्रिया। ये थे निर्भय प्रताप सिंह जी। परिचय के कोई मोहताज तो है नहीं, अपना विचार रख रहे थे, बेबाक तरीके से हर मुद्दे पे हमने बातचीत की। अब आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।